Yes everybody, collinearity of vectors के अंदर we have already discussed if there are two vectors a and b and if they are collinear, what is to be done? अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो जो उनके डायरेक्शन रेशियोज हैं उनकी रेशियो भी क्या होती है? इक्वल होती है। याद है कि नहीं? तो अगर a एंड b वेक्टर्स आर कोलिनियर तो यहां से हम रिजल्ट इंप्लाई क्या कर सकते हैं? a1 ओवर b1 इज इक्वल टू a2 ओवर इज इक्वल टू a3 ओवर, और ये किसी लैम्डा के इक्वल होते हैं। याद है? और मैंने बताया था कि अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो लाइक वेक्टर्स और लैम्डा अगर नेगेटिव है तो अनलाइक वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स भी यहीं से निकली हुई चीज है। ठीक है जी। अब बात करते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है कि शो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो मेरा जो पहला वेक्टर है वो है बेटा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर है हमारे पास माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप, और ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है। अब वो कह रहा है शो दैट दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर है मुझे किस पे काम करना है? उनकी सिर्फ रेशियो पे। तो भाई साहब पहले आया 2 अपॉन माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1/2। फिर माइनस 3 अपॉन 6, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? और 4 अपॉन माइनस 8, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? क्या सबकी रेशियो बराबर है? दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? 2 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 8। सो देयरफॉर वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर। आई होप यू रिमेंबर दिस। हाँ जी, करिए नोट प्लीज।